नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर सोमवार को जिले भर में बैंक, बीमा व डाक समेत सभी वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सुबह बैंकों, बीमा कार्यालयों, टेलीफोन, डाकघर, परिसर आदि में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश उप महामंत्री विष्णु गुप्ता ने बताया कि पहले दिन की हड़ताल से लगभग 1 अरब का कारोबार प्रभावित हुआ। उधर बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि हमने सभी 85 शाखाओं में काम करते हुए आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है। देश भर के 10 श्रमिक संगठनों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंक, बीमा, बीएसएनएल, आयकर, पोस्ट ऑफिस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आदि अपना काम ठप करेंगे। हड़ताली संगठनों ने श्रम संहिताओं को समाप्त करने, रक्षा क्षेत्र में हड़ताल पर रोक लगाने वाले कानून को निरस्त करने, कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए वादों को पूरा करने, किसी भी रूप में निजीकरण न करने और गैर आयकरदाता परिवारों को प्रति माह 7,500 नगद एवं मुफ्त राशन देने, मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि, गारंटी योजना का विस्तार करना आदि मांग की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन और अन्य योजना के वर्करों के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, संविदा कर्मियों, योजना कर्मियों का नियमितीकरण करके समान काम के लिए समान वेतन देने, नई पेंशन स्कीम को निरस्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने आदि की मांग की गई। हड़ताली कर्मियों में यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से जुलूस निकाला, जो बीएसएनएल प्रधान डाकघर, कलेक्ट्रेट चौराहा, रैदोपुर चौराहा, गांधी तिराहा होते हुए यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर समाप्त हुआ। अखिल भारतीय किसान महासभा के रविंद्र राय, बीएसएनएल के आनंद सिंह, गुलाब राय, यूनियन बैंक के विष्णु गुप्ता, रिजवान अहमद, डाक विभाग के रतन यादव, अमरदीप, एलआईसी से शेषनाथ राय, श्रमिक नेता डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय आदि ने विचार व्यक्त किए। ऑल इंडिया स्ट्राइक है, जिसके तहत मांग की गई है कि जो भारतवर्ष में श्रम कानूनों में सुधार हुआ है और सारे कर्मचारी और मजदूर विरोधी जो कानून हैं वो लागू किए जा रहे हैं। पहले जितने भी कानून बने थे श्रम के क्षेत्र में, जितने भी कानून कर्मचारियों के पक्ष में थे, सबको फ्रीज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। अब जो 4 कोड बने हैं श्रम कोड, ये चारों श्रम कोड ऐसे हैं जो कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध हैं। ये कंपनियों के मालिकानों के, प्रबंधकों के, सरकार के हित में है। इनमें लेबर्स को बंधुआ मजदूर की तरह से, कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर की तरह से रखने की साजिश की जा रही है। उनको कोई भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जो आगे उनके रास्ते थे वो बंद करने की कोशिश की जा रही है। न्यायालय में जाने तक से रोका जा रहा है। ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं जहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे, कर्मचारी अब न्यायालय भी नहीं जा पाएंगे। और बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी हो रही है। हर क्षेत्रों में निजीकरण हो रहा है, हर क्षेत्रों में सरकार का विक्रीकरण चल रहा है। रेलवे, बैंक, एलआईसी और ये बीएसएनएल, सब के सब क्षेत्र सरकार कंपनियों के हाथ में बेच रही है। इन सब के खिलाफ देश की सभी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के ऑल इंडिया स्ट्राइक 28 और 29 तारीख को किया है। इस स्ट्राइक के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सारा देश का मजदूर एक है। जब भी मजदूरों के ऊपर कोई आफत आएगी, सारे देश के मजदूर चाहे किसी भी सेक्टर के हैं, एक साथ मिलकर के इसी तरह से आवाज़ उठाएंगे और अपनी मांगों के संबंध में ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे, सड़कों पर आवाज़ करेंगे, जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। सर, हमारे कन्फेडरेशन ने जो है 22 फरवरी को जो है नोटिस दिया था सरकार को, हमारी 22 सूत्री मांगों को लेकर के, जिस पर सरकार विचार करने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के हम लोग हड़ताल पर आए हुए हैं। आज 2 दिवसीय हमारी हड़ताल है। क्या मांगे? हमारी मुख्य रूप से जो है मांगे हैं कि हमारे एनपीएस को जो है ख़त्म करके हमारा पुराना पेंशन जो है लागू किया जाए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांगे है कि कोविड में हमने जो है निस्वार्थ भाव से जो है जनसेवा किया और हमारे सभी साथी कर्मचारी
अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है जनता की सेवा किए, और उसके बावजूद भी हम लोगों का 18 महीने का डीए फ्रीज है, जिस पर सरकार कोई बात नहीं करना चाहती है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है उस मुद्दे पर बात करे और जो हमारे डीए को जो है अनफ्रीज करे। क्या निजीकरण है कि जो नव उदारवादी व्यवस्था के तहत निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से भारत सरकार देश के तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का, उद्योगों का जो निजीकरण कर रही है, जिसमें लाखों लाख या करोड़ों करोड़ मजदूर संगठित और असंगठित क्षेत्र के बेकार होते जा रहे हैं। हम भारत सरकार की श्रमिक विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी नीतियों के विरोध में इस राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए हैं। हमारे उद्योग, जिसने कि भारत के आज़ादी के बाद राष्ट्र के विकास में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई हुई है, आज इस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान LIC और GIC को स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध करके जो इसको निजीकरण करने का प्रयास, IPO ला करके जो इसको जो कमज़ोर किया जा रहा है। IPO लाने के विरोध में भारत सरकार द्वारा जो देश में बढ़ती हुई जो बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, तमाम क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने और नई भर्तियां करने के लिए भारत सरकार से मांग करते हैं। LIC में जो पेंशन की स्कीम है 1995 में लागू की गई थी, और वो केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन स्कीम के ही पैटर्न पर लागू की गई थी। लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन हर 10 साल में जब उनकी जो पे रिवाइज होती है, जब पे कमीशन बैठता है, संस्तुतियाँ लागू होती है, तो पेंशन उनकी अपडेट हो जाती है। लेकिन LIC GIC में ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर मान आजमगढ़ की जहानागंज पुलिस ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 27 मार्च को आजमगढ़ पुलिस के ट्विटर हैंडल पर शिकायत आई कि राजू सिंह पुत्र केशव प्रसाद सिंह निवासी खानपुर थाना जहानागंज द्वारा एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया जा रहा था, जिसके संबंध में थाना जहानागंज को तत्काल अवगत कराते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। सोमवार को निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार अवस्थी में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित आरोपियों राजू सिंह पुत्र केशव प्रसाद सिंह व अतुल सिंह पुत्र रविंद्र सिंह निवासी गढ़ ग्राम खानपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट सोसाइटी रेलवे स्टेशन नामक संस्था की नर्सिंग की छात्राओं ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन आवेदन किया गया था। सभी छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यदि शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है तो आगे की पढ़ाई उनकी बाधित हो सकती है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और जब उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया तब उन्होंने विद्यालय संपर्क किया तो विद्यालय वालों ने समाज कल्याण विभाग के सर पर टिकरा फोड़ दिया। जब समाज कल्याण विभाग पहुंची तो वहां के लोगों ने विद्यालय की गलती बताई और मामले को टाल दिया। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय और समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के चलते और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के चलते उनकी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति फंस गई, जिससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने जिलाधिकारी से मांग की कि जांच कराकर तत्काल छात्रवृत्ति का भुगतान कराया जाए, अन्यथा हम लोग धरना देने को विवश होंगे। का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं और कॉलेज वाले बता रहे हैं कि यहाँ के समाज कल्याण की गलती है और समाज कल्याण वाले बता रहे हैं कि कॉलेज की गलती है। ये डेंटल कॉलेज AICCDS नर्सिंग कॉलेज इटौरा चंडेश्वर आजमगढ़ GNM सेकंड ईयर की GNM सेकंड ईयर, NM फर्स्ट ईयर, NM सेकंड ईयर, GNM फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी लोगों का एक जैसा नहीं, किसी का भी नहीं आया। 54,000 आता है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग का स्कॉलरशिप चाहिए क्योंकि हमारे घर वाले उतने कैपेबल नहीं है देने के लिए, इसलिए हम लोग को स्कॉलरशिप चाहिए। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। Give your child
a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup 2. अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. रसोई गैस की कीमतों के बढ़ने के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पहले से ही जनता खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने से परेशान थी। दामों में आई ताजा बढ़ोतरी उनकी जेब पर और भारी पड़ने लगी है। सोमवार को जनपद में पेट्रोल के दाम ने शतक लगा दिया। रसोई पर महंगाई की आंच के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया। इस संदर्भ में जब जनता से बात की गई तो उन्होंने सरकार से राहत की अपील जरूर की, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया। कुछ लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दामों में उछाल का ये परिणाम है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर है, तो कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि चुनाव बाद बढ़ता है। तेल तो यहाँ से इंडिया से तो बढ़ता नहीं है, तेल आता है बाहर से। तो जब वहाँ से जहाँ से रिफाइन होता है तेल, जहाँ से कच्चा तेल आता है, जब वो तेल जो है वहाँ से ही महंगा कास्ट पड़ेगा, तो नो डाउट यहाँ पे महंगा तो बिकेगा ही। सरकार बनने के बाद क्यों महंगा? अब सरकार बनने के बाद महंगा हुआ, अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आम जनता कोई परवाह नहीं इसका है। अब आम जनता महंगाई तो देखिए, महंगाई तो जो भी है, जैसे तेल है, पेट्रोल है, जो भी चीज़ है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती है। जिस हिसाब से आयात निर्यात की व्यवस्था होती है उस हिसाब से होता है काम। पेट्रोल दाम के जो दाम है, अगर आप पेट्रोल या जो भी पेट्रोलियम आपके हैं, आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड इसके रेट बढ़ रहे हैं। कुछ इफ़ेक्ट जो है आपके यूक्रेन और रसिया की वजह से भी बढ़ रहे हैं। बाकी हाँ, ये है कि आम नागरिकों के लिए कुछ छूट होनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल और डीजलों की कीमत में थोड़ी राहत देनी चाहिए। सरकार बनने के बाद उम्मीदें थी जनता को? जी हाँ, बिल्कुल कुछ उम्मीदें थी कि कुछ महंगाई पे कंट्रोल होगा। फिलहाल देखिए, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उम्मीद अभी भी कायम है। देखिए आगे क्या होता है। क्या चाहते हैं आप लोगों को? कुछ कम? बिल्कुल हाँ, कुछ महंगाई दर में हो ताकि आम नागरिक जो भी हो उनको सुविधा हो। तो बिल्कुल सरकार से अपेक्षा यही है कि कुछ महंगाई दर कम की जाए। जब चुनाव होता है तो पेट्रोल ऑटोमेटिक बढ़ता है, पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ती है, बढ़ रही है। हाँ, तो सरकार बनने के बाद कुछ आम जनता की उम्मीदें नहीं थी कि महंगाई कुछ कम होनी चाहिए। अरे महंगाई कम होगी, अभी धीरे धीरे जो है देखा जा रहा है। अभी तो सरकार बनी, अभी कितना दिन हुआ बने। आम जनता विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ता क्या है, समस्या तो है, लेकिन अब देखना है, समस्या का समाधान करना है, क्या करना है। समस्या तो है ही। सरकार जब बनी तो आपको उम्मीद थी कि महंगाई कुछ कम होगी? हाँ, कहाँ पूरी उम्मीद है भाई। आम जनता जो है परेशान है महंगाई से। जो रोज तेल का दाम बढ़ रहा है, रोज़ तेल दाम नहीं बढ़ना चाहिए ना। अब तेल का दाम रोज़ बढ़ रहा है तो उसके लिए जो है तो हम लोग विरोध करेंगे। बीते 24 मार्च से आजमगढ़ के 279 परीक्षा केंद्रों पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड प्रयागराज द्वारा संचालित हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने तमाम इंतजाम किए हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है कि पहले दिन से लेकर लगातार बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ दे रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सोमवार को पहली पारी में हाई स्कूल के चित्रकला रंजन में 15,855 व इंटर के भूगोल विषय में 3,121 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में कुल 76,297 परीक्षार्थी ने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। नकल विहीन परीक्षा कराने के अतिरिक्त सेंट्रल मजिस्ट्रेट समेत पुलिस फोर्स तैनात रही। सोमवार को पहली पाली में कुल 279 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल की चित्रकला तथा इंटर की भूगोल विषय की परीक्षा हुई। इसमें हाई स्कूल में पंजीकृत 78,191 परीक्षार्थियों में 62,336 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं 15,855 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने नहीं पहुंचे। वहीं इंटर की परीक्षा में भूगोल विषय में पंजीकृत 17,082 परीक्षार्थियों में 13,961 परीक्षार्थियों ने दी। शेष 3,121 परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। परीक्षा की निगरानी के लिए केंद्र व्यवस्थापक व सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार चक्रमण करते नजर आए।
साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। निजामाबाद के सालाना गुरुमत जोड़ मेले को लेकर इन दिनों गुरु का ताल आगरा के संत बाबा प्रीतम सिंह जनपद में है। अधिसंख्य लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सोमवार को जामा मस्जिद के सामने स्थित क्वालिटी फूड शॉप पहुंचे उन्होंने प्रतिष्ठान के उत्थान के लिए अरदास की। संत बाबा प्रीतम सिंह के शहर आगमन को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल रहा। प्रतिष्ठान के राजेश अरोड़ा व आपके ABC चैनल के प्रमुख राम सिंह गुड्डू ने संत बाबा प्रीतम सिंह का स्वागत सम्मान किया। उनके संदेशों, सुझाव, उपदेशों को गंभीरता से ग्रहण किया। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरु का ताल आगरा के संत बाबा प्रीतम सिंह ने बताया कि जहां भी गुरु महाराज ने अपने पवित्र चरण टिकाए उन जगहों पर सालाना जोड़ मेले का आयोजन किया जाता है। ये स्थान उनमें से एक है जहां गुरुओं ने अपनी खड़ाऊ छोड़ी है। यहां आने का सौभाग्य मिलना भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अरदास बड़ी शक्ति है, इसके जरिए प्रतिष्ठान की प्रगति की कामना की गई। संचालकों को सेवा भाव के महत्व के अनुरूप कार्य करने की सीख दी गई। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल और गुरुद्वारा चरणपाद का साहिब निजामाबाद। निजामाबाद में साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का पावन पवित्र स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का पावन ऐतिहासिक स्थान है। जो हमारे बड़े महापुरुष थे बाबा साधु सिंह मोनी जी, जिन्होंने उस समय इस स्थान की सेवा संभाल की, तब से लेकर के एक सालाना गुरमत समागम मनाया जाता है। निजामाबाद में साल में एक प्रोग्राम होता है जो हमारा गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल से पूरा जथा कीर्तन के शास्त्र विद्या भी इस साल नहीं हो सके पीछे कोरोना करके, और आगे गुरु महाराज कृपा करेंगे वो भी रणजीत अखाड़ा के विद्यार्थी भी आते हैं और उसमें कथा कीर्तन किया जाता है। गुरु के लंगर भंडारे, गुरु नानक महाराज जी का जो कृपा है, बख्शिश है, गुरु का लंगर चलता है। ये सारा प्रोग्राम मनाने के लिए वहाँ से पूरा जथा जहाँ निजामाबाद में पहुँचता है, क्योंकि महाराज का ऐतिहासिक स्थान है जहाँ गुरु ग्रंथ साहब महाराज के हस्तलिखित पावन स्वरूप हैं। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हस्तलिखित स्वरूप दसम ग्रंथ स्वरूप जो है 6 स्वरूप वो भी जहाँ हस्तलिखित हैं, इसलिए बहुत बड़ा इतिहास है निजामाबाद का। और ऐसा ऐसा कुछ समय पहला इतनी रौनक नहीं थी। अब जो हमारी लोकल जहाँ की संगत है, गुरु नानक नाम लेवा, सभी संगत को गुरु नानक नाम लेवा में सभी लोग आ जाते हैं, उसमें सभी धर्मों के आ जाते हैं। वो सब लोग अब उन्होंने सब में पूरा निजामाबाद में आसपास में जैसे आजमगढ़ है और बहुत सारे शहर हैं, बहुत उत्साह है और गुरु महाराज की कृपा भी हो रही है। वहाँ जो भी जाता है, जो गुरु महाराज के चरणों में अरदास करते हैं, गुरु महाराज उनकी भावना पूरी करते हैं, उनकी अरदास पूरी होती है। इसलिए दिनों दिन उस स्थान की भी तरक्की हो रही है और संगत भी बहुत ज़्यादा उसमें जुड़ रही है। तो ये सालाना गुरुमत समागम मनाने के लिए निजामाबाद आए, अभी आज आजमगढ़ में आए हैं, जहाँ की संगत गुरु नानक देव लेवा सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं। गुरु महाराज कृपा बनाई रखे, यही हम अरदास करेंगे। सब संगत के ऊपर कृपा बनी रहे, गुरु महाराज सबको नाम दान बख्शिश करें, गुरु महाराज सबके परिवारों में सुख शांति बताएं, यही अरदास गुरु महाराज के चरणों में हम करेंगे। जी भी आते थे, हम तो यही गुरु महाराज के चरणों में अरदास करेंगे। और बड़ा जितना भी प्रोग्राम इन्होंने करा है, अरोड़ा जी ने, सारे ने रल मिल के परिवार ने, इसको और तरक्की मिले। गुरु महाराज बच्चों को तरक्की बख्शिश करें,
यही अरदास होती है परमात्मा के चरणों में। अरदास ही बड़ी चीज़ है, प्रभुपास जन की अरदास। जो अरदास करता है परमात्मा के चरणों में, उसकी अरदास में बहुत बल होता है। अरदास करके ही कोई भी कार्य शुरू किया जाता है। तो इसमें जब हम अरदास करेंगे, नेता प्रति याद करेंगे परमेश्वर को, वाहिगुरु को, तो गुरु महाराज बख्शिश करते हैं, फिर कामयाबी मिलती है। होली मिलन समारोह के क्रम में शनिवार की शाम इस कार्यक्रम का आयोजन रोडवेज क्षेत्र स्थित एक होटल में किया गया। प्रिज्म सीमेंट के तत्वाधान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान सभी डीलर उपस्थित रहे। यहाँ आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने होली के रंग बिरंगे कार्यक्रमों का जहां आनंद उठाया, वहीं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। स्थानीय मुख्य डीलर मनोज खेतान ने अपने गीतों से सभी को पुरानी यादों के रंगों में रंग दिया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले डीलर बंधुओं को उपहारों के साथ सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सभी डीलर बंधुओं को उपहारों का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रिज्म सीमेंट के RM वरुण कुमार व मुख्य डीलर मनोज खेतान ने कार्यक्रम के बाबत विस्तृत जानकारी दी। आज हम लोगों ने यहाँ पे अपने डीलर बंधुओं के लिए होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए अच्छे पर्व हैं, जिनकी जो है वो धार्मिक महत्ता है, तो ऐसे अवसर पे हम जरूर अपने डीलर बंधुओं के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन, कंपनी की तरफ से होली मिलन का समारोह रखा गया है और ये हर साल धूमधाम से इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं और सारे डीलर हमारे यहाँ एकत्रित होते हैं और यहाँ पर जो है गाने का और बाकी भी कार्यक्रम और जिनको जो भी इनाम मिला है उसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मेन उद्देश्य मतलब हमारे सारे डीलर भाई जो भी हैं इकट्ठे हो जाएं, एंजॉय करें, ये मेन उद्देश्य है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़
डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। शादी का झांसा देकर हरियाणा प्रांत से बुलाए गए युवक का 60,000 रुपए व जेवर समेत फरार हुए आधा दर्जन आरोपी सोमवार को फूलपुर कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उनके कब्जे से जेवर, नकदी व कई मोबाइल फोन बरामद किया। हरियाणा प्रांत के हिसार जनपद अंतर्गत नारनौर थाना क्षेत्र के गुरना निवासी सतबीर प्रजापति पुत्र पालीराम ने रविवार को फूलपुर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि शादी कराने के नाम पर कुछ लोगों के बुलाने से वो और उसका भाई दोनों जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में आए थे। वधु पक्ष के लोगों ने धोखे से हम दोनों भाइयों के पास मौजूद 60,000 रुपए व जेवर ले लिया और चकमा देकर फरार हो गए। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस को पीड़ित पक्ष की बातों में सत्यता नजर आई। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस को सोमवार की दोपहर इस मामले में सफलता मिल गई। पुलिस ने अंबारी चौराहे पर मौजूद 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए लोगों के कब्जे से पुलिस ने पीड़ित भाइयों से ठगे गए जेवर आदि बरामद कर लिए। पकड़े गए आरोपियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि ये गिरोह शादी के इच्छुक लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटने का अपराध करता है। गिरफ्तार लोगों में अशोक कुमार पुत्र राम मिलन व गुलन भारती उर्फ गुंजन पुत्र अखिलेश निवासी ग्राम रानीपुर, शंकर पुत्र हरगुन निवासी उबारपुर थाना क्षेत्र गंभीरपुर, आराधना पत्नी भैरव नाथ रीना यादव व पूजा कुमारी पुत्री द्वय रघुनाथ निवासी ग्राम मड़ियाहू थाना जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर बताए गए हैं।